इसका उद्घाटन जनरल अनिल चौहान द्वारा किया गया है, जो कि भारत के दूसरे चीफ डिफेंस स्टाफ है, सीडीएस है, दूसरे सीडीएस है। तो पहले सीडीएस कौन थे, एक बार कमेंट में लोग बताइएगा। जय हिंद। स्टडी बसेरा के नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को बजाकर ऑल पर सेट कर लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर अपने स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर भी करते चलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला है, आज है 14 नवंबर। तो 13 नवंबर को हम लोगों ने मनाया है विश्व दयालुता दिवस, यानी कि वर्ल्ड काइंडनेस डे मनाया है 13 नवंबर को। और 14 नवंबर को हम लोग मनाते हैं राष्ट्रीय बाल दिवस 14 नवंबर को, और अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस मनाते हैं 20 नवंबर को। 14 नवंबर को हम लोग बाल दिवस मनाते हैं। भारत में क्यों मनाते हैं कि पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस के अवसर पर, इनका जन्म 14 नवंबर 1889 में इनका जन्म हुआ था। प्रयागराज में, उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। सबसे लंबे कार्यकाल तक ये प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड इनके नाम है। कब से कब, कितने दिन तक थे ये प्रधानमंत्री के रूप में? तो 16 वर्ष 286 दिन ये प्रधानमंत्री के रूप में थे। अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा नए विभाग का गठन किया गया। विभाग का नाम रखा गया DOG, जिसका फुल फॉर्म होता है डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। इसके जो नए प्रमुख बनाए गए हैं, जिनको जिम्मेदारी दी गई है, एलन मस्क और विवेक रामास्वामी, भारतीय हैं, भारतीय अमेरिकी नागरिक हैं। इनको दोनों को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। और इसका काम क्या रहेगा कि सरकार के जो एक्स्ट्रा खर्चे हैं उनको कंट्रोल करने पे ये ध्यान देंगे, उसके लिए रणनीति तैयार करेंगे। नई जो रणनीतियाँ होगी सरकारी कामकाज के, उस पर ध्यान करेंगे, उसको एफिशिएंट बनाने के लिए, उस पर कम से कम खर्चे में अच्छे से काम करने के लिए इसका ये रणनीति तैयार करेंगे। मैन बुकर पुरस्कार 2024 की घोषणा हो चुकी है। विजेता बनी है समांथा हार्वे। जैसा कि इमेज में देख रहे हैं आप लोग, ब्रिटिश लेखिका हैं ये समांथा हार्वे। इनके पुस्तक का नाम, उपन्यास का नाम है ऑर्बिटल। 136 पृष्ठों की, 136 पेज की है यह उपन्यास। और यह उपन्यास सबसे छोटे उपन्यास के रूप में पुरस्कार जीतने वाले दूसरा उपन्यास है। तो पहला कौन सा था? तो छोटे उपन्यास के रूप में जीतने वाला पहला उपन्यास था ऑफशोर, जो कि 144 पृष्ठ का था। पहले इसे मिला गया था 1979 में। यह उपन्यास ने मैन बुकर पुरस्कार 1979 में जीता था। समांथा हार्वे 49 वर्ष की हैं, ये ब्रिटिश लेखिका हैं। इन्होंने जो उपन्यास लिखा है ऑर्बिटल, इसमें इन्होंने अंतरिक्ष आधारित यह उपन्यास लिखा है। इन्होंने 6 अंतरिक्ष यात्रियों के अनुभवों के आधार पर पृथ्वी की सुंदरता का वर्णन इन्होंने अपने उपन्यास में किया ऑर्बिटल में। एक दिन के 6 अंतरिक्ष यात्रियों के एक दिन के जो अंतरिक्ष में इनका जीवन किस तरह से होता है, किस तरह जीवन यापन करते हैं, उसका इन्होंने अनुभव वहाँ साझा किया है इस उपन्यास में। अंतरिक्ष आधारित यह पहला उपन्यास है मैन बुकर पुरस्कार जीतने वाला, और दूसरा उपन्यास है सबसे छोटा उपन्यास मैन बुकर पुरस्कार जीतने वाला। और बुकर पुरस्कार जीतने वाली ये दूसरी महिला है समांथा हार्वे। तो पहली महिला कौन थी? तो पहली महिला थी मैन बुकर पुरस्कार जीतने वाली मार्गरेट एटवुड, जिन्होंने 2019 में पुरस्कार जीता था। 2019 में साहित्यिक पुरस्कार है, साहित्य के क्षेत्र में बहुत बड़ा पुरस्कार है, सबसे बड़ा पुरस्कार है ये मैन बुकर पुरस्कार। 2023 के विजेता कौन थे? 2023 के मैन बुकर पुरस्कार विजेता पॉल लिंच थे, आयरलैंड के लेखक थे। इनको भी ध्यान रखना है, प्रश्न वहां से भी बन सकता है। और अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में ये 6 यात्री कहाँ रह रहे थे? इनके उपन्यास के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में ये रह रहे थे एक दिन में, जहाँ की एक दिन में 16 बार सूर्योदय और 16 बार सूर्यास्त होता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। इस पॉइंट को भी ध्यान रखना है। मैन बुकर पुरस्कार विजेता कौन कौन है, यहाँ एक बार और बात करूंगा मैं, यहाँ इसके बाद मैं डिटेल बताऊंगा। मैन बुकर पुरस्कार और एक पुरस्कार होता है बुकर पुरस्कार, उसे भी कहते हैं इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार। दोनों में डिफरेंस क्या, उसके बारे में भी इस पॉइंट के बाद मैं उस पर बात करूंगा डिटेल से। भारतीय विजेता कौन कौन है? तो अरुंधति रॉय सबसे पहली विजेता है मैन बुकर पुरस्कार। 1997 में इन्होंने पुरस्कार जीता था। 1997 में इनकी राइट जो बुक्स उपन्यास था द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए। किरण देसाई दूसरी विजेता है। किरण देसाई, इन्होंने जीता था द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, इसके लिए इन्होंने 2006 में इनको मैन बुकर पुरस्कार मिला था, 2006 में। और पहले पुरुष हैं, एकमात्र पुरुष हैं अरविंद अडिगा द वाइट टाइगर के लिए, द वाइट टाइगर उपन्यास के लिए इनको मिला था 2008 में। इन्होंने मैन बुकर पुरस्कार
जीता था। ये 3 भारतीय है मैन बुकर पुरस्कार जीतने वाले विजेता हैं। अब हम लोग यहाँ बात करेंगे इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार और मैन बुकर पुरस्कार में अंतर क्या है। दोनों ही पुरस्कार हर साल दिए जाते हैं। तो मैन बुकर पुरस्कार जो है किसी भी भाषा में इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार जो है किसी भी भाषा में लिखी होती है, परंतु अंग्रेजी में अनुवादित होनी चाहिए और ब्रिटेन और आयरलैंड में प्रकाशित होनी चाहिए। यह कंडीशन है। द इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार उस पुस्तक को या उपन्यासकार को दिया जाता है। लेखक और अनुवादकर्ता दोनों को यह पुरस्कार दिया जाता है। 2005 में इसकी शुरुआत की गई थी। अंग्रेजी और बुकर पुरस्कार जो मैन बुकर पुरस्कार 2024 में अभी हम लोगों ने बात किया, जो कि सामंथा हार्वे ने जीता है, तो अंग्रेजी भाषा में लिखी होती है और बट कंडीशन यहाँ भी वही है, ब्रिटेन या आयरलैंड में प्रकाशित होनी चाहिए। इसकी शुरुआत 1969 से की गई थी। 2005 से स्टार्ट की गई थी इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार। जिस तरह से आप समझ लीजिए 2024 में इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार जो दिया गया था, इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2024, ये किनको दिया गया था? तो जेनी एर्पेनबेक की पुस्तक थी, उपन्यास थी केरोस। यह पुस्तक का नाम है केरोस, जो कि जर्मनी भाषा में लिखी हुई थी, परंतु इसको ट्रांसलेट किया था माइकल हॉफमैन ने इंग्लिश में और प्रकाशित किया था फिर ट्रांसलेट करने के बाद ब्रिटेन और आयरलैंड में। तो यहाँ प्रकाशित किया था, इसलिए जेनी एर्पेनबेक और माइकल हॉफमैन इनको इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2024 से नवाजा गया था। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। इमेज में देख रहे हैं, दोनों का इमेज यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, समझ में आ गया होगा। दोनों का डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा। तो हम लोगों ने कुछ दिन पहले इनके बारे में पढ़ा था, तो इस डिफरेंस समझ में आ गया होगा। आशा करता हूँ यहाँ किसी तरह का डाउट नहीं है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा वीडियो कितने इंपॉर्टेंट बने, आप लोग कितने इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर नवीन रामगुलाम ये मॉरिशस के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। अभी जो चुनाव संपन्न हुआ है, 12वां चुनाव संपन्न आम चुनाव था मॉरिशस का, उसमें इन्होंने जीत हासिल की है। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस होती है और इसकी करेंसी मॉरिशियन रुपया है। यह एक द्वीपीय देश, मॉरिशस जो है एक द्वीपीय देश है, बहुत सारे द्वीपों से मिलकर यह बना हुआ देश है। यहाँ के राष्ट्रपति पृथ्वीराज सिंह रूपन है। भारत के बाहर पहला जन औषधि केंद्र कहाँ खोला गया था? तो मॉरिशस में ही खोला गया है। आइडियास योजना के तहत ऋण लेने वाला पहला देश कौन सा था? तो मॉरिशस ही था। 1968 में 1968 में यूनाइटेड किंगडम से आज़ाद हुआ था, यानी कि इनसे यह आज़ाद हुआ था, स्वतंत्र हुआ था। एस्ट बेनियट्स ये जो है मॉरिशस के मुख्य द्वीप है। चागोस द्वीप समूह है, जिसे कि अभी हाल में यूनाइटेड किंगडम ने मॉरिशस को सौंप दिया है। या मॉरिशस चागोस द्वीप समूह यूनाइटेड किंगडम के अधीन में था। जो इंपॉर्टेंट द्वीप है सोलोमन्स, पेरोस, नेल्सन्स, थ्री ब्रदर्स, ईगल्स, डेंजर्स, ये सभी द्वीप चागोस द्वीप समूह के हिस्से हैं। और यही मॉरिशस का ही एक द्वीप है डियागो गार्सिया द्वीप, जिस पर यूएसए का यानी कि अमेरिका का और यूनाइटेड किंगडम का मिलिट्री बेस यहाँ स्थापित किए हुए हैं। अमेरिका ने अपना मिलिट्री बेस यहाँ स्थापित किए हुए हैं मॉरिशस के द्वीप समूह डियागो गार्सिया द्वीप पर। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। और मॉरिशस के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं डॉक्टर नवीन रामगुलाम, ये मॉरिशस के पहले प्रधानमंत्री शिव सागर रामगुलाम के पुत्र हैं। डॉक्टर नवीन रामगुलाम सबसे पहले प्रधानमंत्री बने थे 1995 से 2000 ईस्वी तक पीएम बने थे। पहला कार्यकाल था इनका। दूसरे कार्यकाल के रूप में इन्होंने 2005 से 2014 तक ये प्रधानमंत्री थे मॉरिशस के। और अब इनका तीसरा कार्यकाल या चौथा कार्यकाल मान लीजिए, 2005 से 5 साल के लिए 2010 तक, फिर तीसरे के लिए 2014 तक रहे थे। तो अभी बने हैं 2024 में ये मॉरिशस के प्रधानमंत्री बने हैं डॉक्टर नवीन रामगुलाम। ध्यान रखना, मॉरिशस के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? शिव सागर रामगुलाम। जापान के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हो गए हैं शिगेरू इशिबा। जापान के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं शिगेरू इशिबा। तो 2024 में जो इंपॉर्टेंट प्रधानमंत्री राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं सभी राष्ट्र के, उसका एक बार रिवाइज कर लेते हैं। श्रीलंका के प्रधानमंत्री हरीना अमरसूरिया, तीसरी महिला प्रधानमंत्री श्रीलंका की। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायके। थाईलैंड प्रधानमंत्री पेटोन गार्डन सिनवात्रा, महिला प्रधानमंत्री है। ईरान प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति मसूद पेजिस्कियान। वियतनाम के प्रेसिडेंट लुओंग क्योंग। क्रोएशिया के प्रधानमंत्री आंद्रेज प्लेंकोविक। चाड के प्रधानमंत्री अलामाए हलीना। चाड के राष्ट्रपति मोहम्मद इदरिस डेबी। मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति क्लाउडिया शिएनबाम।
फ्रांस के प्रधानमंत्री मिशेल बर्नियर, अल्जीरिया के राष्ट्रपति अब्देल मजीद तौबेन, यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर, नीदरलैंड के प्रधानमंत्री डिक सूफ, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबावो सुबियांतो, ये इनको प्रबावो सुबियांतो यानी कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हमारे गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2025 में जो होगा उसके मुख्य अतिथि भी इनको बनाया गया है। सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वॉग, फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बन गए हैं। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम और जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा। भारत का पहला अंतरिक्ष रक्षा अभ्यास 2024 न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया है। भारत का पहला है। 11 नवंबर से 3 नवंबर 3 दिवसीय आयोजन किया गया है। इस अभ्यास में भारत की सभी रक्षा विभागों ने डिपार्टमेंट ने पार्टिसिपेट किया है। सभी डिपार्टमेंट के जो प्रमुख हैं उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है। इसका उद्घाटन जनरल अनिल चौहान द्वारा किया गया है, जो कि भारत के दूसरे चीफ डिफेंस स्टाफ है, सीडीएस है, दूसरे सीडीएस है। तो पहले सीडीएस कौन थे एक बार कमेंट में लोग बताइएगा। यह अंतरिक्ष अभ्यास क्यों किया जा रहा है, उद्देश्य क्या है? तो अंतरिक्ष आधारित अंतरिक्ष में जो खतरों से निपटने के लिए और देश के अंतरिक्ष संपत्ति की सुरक्षा के लिए इस अंतरिक्ष अभ्यास का उद्घाटन किया गया है जनरल अनिल चौहान द्वारा। विश्व कॉप सम्मेलन COP29 वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित किया गया है? बाकू अजरबैजान में किया गया है। बाकू अजरबैजान के बाकू शहर में इसका आयोजन किया गया है। ये एक वार्षिक बैठक है। 11 नवंबर से 22 नवंबर 2024 के बीच इसका आयोजन किया जा रहा है अजरबैजान में। बाकू में इसका आयोजन किए जाने के विरोध में एक सामाजिक कार्यकर्ता है ग्रेटा थनबर्ग, इन्होंने इसका विरोध भी किया है बाकू अजरबैजान में इसका आयोजन करने पर। यह उद्देश्य क्या है? जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा यह बैठक आयोजन किया जाता है। जलवायु परिवर्तन के विषयों पर चर्चा करने के लिए, उस पर मंथन करने के लिए इसका आयोजन किया जाता है प्रत्येक वर्ष। इसकी स्थापना की गई थी 1995 में। 1995 में इसकी स्थापना की गई थी। COP28 यानी कि 28वां कॉप का फुल फॉर्म भी समझ लीजिए क्या होता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 सम्मेलन आयोजित किया गया था दुबई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में इसका आयोजन किया गया था। तो दोनों ही मैंने बता दिया, 29 अजरबैजान में और 28 दुबई संयुक्त अरब अमीरात में। तो बाकू को भी याद रखना है, बाकू भी ऑप्शन में हो सकता है। 8वां वुमेन एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2024 का आयोजन हम लोगों ने बहुत पहले पढ़ा था कि इसका आयोजन किया जाएगा बिहार में राजगीर में किया जाएगा। 11 से 20 नवंबर तक स्टार्ट हो चुका है। यह महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप है, 8वां है। इसके शुभंकर का भी बात हम लोगों ने किया था। शुभंकर गुड़िया रखा गया है, जो कि गुड़िया क्या है? तो बिहार का राष्ट्रीय पक्षी गौरैया का राजकीय प्रतीक है। और लोगो क्या बनाया गया था? बोधि वृक्ष और हॉकी स्टिक को लोगो बनाया गया था वुमेन एशियाई चैंपियनशिप 2024 का। अंतर्राष्ट्रीय प्राचीन कला महोत्सव 2024 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। ये सिर्फ से ऑनलाइनर है। FIH यानी कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के नए अध्यक्ष मोहम्मद तैयब इकराम बन गए हैं। FIH की स्थापना 1924 में होती है। मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। काल को बढ़ाया गया है, यानी कि 2022 से ये अध्यक्ष थे FIH के, 2022 से 2024 तक। नवंबर 2024 में इनके कार्यकाल को 2 साल के लिए वापस से बढ़ाया गया, यानी कि 2024 से 2026 तक ये अब इसके अध्यक्ष रहेंगे। 66 अखिल भारतीय कालिदास समारोह का आयोजन उज्जैन मध्य प्रदेश में किया गया है। इसका उद्घाटन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी द्वारा किया गया है। कालिदास कौन थे? तो कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको कि विक्रमादित्य भी कहते हैं, इनके दरबारी कवि थे। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। कालिदास की रचनाएं कौन कौन सी? अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूत, रघुवंशम, कुमार संभवम, मालविका अग्निमित्रम, ऋतु संहार, जिनमें कि इनमें से सभी ये कालिदास की रचनाएं हैं। मेघदूत क्या है? काव्य रचना है। अभिज्ञान शकुंतलम में नाटक है। रघुवंशम में राम जी के बारे में बताया गया है। कुमार संभवम में शिव जी और पार्वती जी के विवाह का वर्णन है। कार्तिक जी के जन्म का वर्णन है कुमार संभवम में। और मालविका अग्निमित्रम में शुंग वंश के जो संस्थापक राजा थे पुष्यमित्र शुंग, उनके पुत्र अग्निमित्र की प्रेम कहानी है इसमें, मालविका अग्निमित्रम में। हरिंदर सिंह सोढ़ी, ये भारत के पूर्व भारतीय पोलो प्लेयर थे। इनका निधन हो गया है। पोलो प्लेयर थे। इनको किस नाम से, इनका उपनाम क्या था? तो इनका उपनाम था बिली। अब बिली किसको कहते हैं? तो बिली पोलो का जो स्टिक होता है,
पोलो का जो स्टिक होता है उसे ही बिली कहते हैं। तो इनका भी उपनाम बिली ही था, इस पॉइंट को भी ध्यान रखना है। बिली के नाम से ये प्रसिद्ध थे भारतीय पोलो प्लेयर। आशा करता हूँ सेशन पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नए वीडियो में आप सबकी सफलता की मंगल कामना के साथ। तब तक जय हिंद, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, धन्यवाद, जय हिंद।